खबर है कन्नौज से। बता दें, छिबरामऊ में एक किशोरी की इलाज के दौरान मौत के मामले में नया मोड़ आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बेहटा खास गांव में राजेश गुप्ता के घर जाकर स्थिति का जायजा लिया। राजेश गुप्ता की 15 वर्षीय बेटी की मौत एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा दिए गए इंजेक्शन से हुई थी। जब परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के विरोध में जब सर्व समाज के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया, तब भी पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक किशोरी के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बुंदेलखंड जोन की महिला विंग अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर ने भी पीड़ित परिवार की महिलाओं से मुलाकात की। अभी मैं उनके पिताजी रुचिका गुप्ता के पिताजी से राजेश गुप्ता जी से मिला। वो बहुत ही दुखी हैं कि उनको भी मारा, उनके परिवार को मारा, उनकी पत्नी को मारा, उनके घर की महिलाओं को पुलिस ने बहुत मारा है और काफी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है यहाँ की पूरे प्रशासन ने। और ये लोग पहले अपनी बच्ची को लेकर, उसको फीवर था, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 घंटे इनको बैठा रखा और कोई इलाज नहीं किया। सरकार की व्यवस्था है, जो बड़ी बड़ी बात आज करते हैं ये लोग के दिल पूरे तरीके से लखनऊ में बैठ के कि हमारे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, झूठी बातें करते हैं। आज ये बेचारे पहले सरकारी हॉस्पिटल गए, वहां कोई व्यवस्था नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। सब लोग चाहेगा जब नहीं हुआ तो वहां जाएगा, वहां ले जाकर गलत इंजेक्शन लगा दिया और वो बेचारी एक होनहार बिटिया, अपने स्कूल की टॉपर बिटिया 93% लाई भाई, वो बेचारी एक्सपायर करके तड़प के मर गई। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार फेल है, सरकार में जंगल राज कायम है। और जिसकी बेटी मर रही है उसके बाप के ऊपर FIR, उसकी माँ, उसके परिवार के ऊपर FIR और 2 बार लाठीचार्ज किया गया और डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे यहाँ कोई भी सारी चीजें जीरो पे हैं, पूरा जंगल राज चल रहा है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो तत्काल डॉक्टर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और अस्पताल को बुलडोज किया जाए। बुलडोजर कब चलेगा योगी का? बुलडोजर चलाइए और पूरी तरीके से बुलडोज करो। ऐसी घटना मुझे बताया कि ये 5वीं घटना है उस हॉस्पिटल में, ये 4 बार हो चुकी है, 5वीं घटना है। तत्काल उस पर कार्रवाई हो। और प्रदेश के अंदर आज सोच लीजिए कि आज राजेश गुप्ता जी जो व्यापारी परिवार से हैं, जो पूरी तरीके से बेचारे आज समर्पित भाव से काम करने वाले, आज अपने बच्चे का इलाज कराते हैं, लाठी खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं और बुरी तरीके से बता रहे हैं उसकी बॉडी के साथ जो अब अमानवीय कृत्य किया गया, उठा के फेंक दिया गया बच्ची की बॉडी को। मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल यहाँ के पूरे प्रशासन के खिलाफ सस्पेंशन होना चाहिए और ये जो अस्पताल है इसको बुलडोज करके पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। अजय जी, कांग्रेस क्या मांग करती है इस पूरी कार्रवाई पे या बेटी गई है उसके परिजनों के लिए? देखिए, मैं ये मांग करता हूं कि पूरी तरीके से जितने भी प्रशासन के लोग लाठीचार्ज किए, यहाँ के जो SO हो, CO हो, SDM हो, जो अधिकारी उसमें शामिल रहे, सबके खिलाफ कार्रवाई सस्पेंड होने चाहिए। अस्पताल की लाइसेंस निरस्त हो, अस्पताल को बुलडोज किया जाए, बुलडोजर चले योगी जी का। और जो जिनके ऊपर फर्जी या धाराएं हमारे इनके परिवार पर लगी हैं, वो सबके ऊपर से सारी मुकदमे हटाए जाएं और परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए। अजय जी, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है आरोपी गिरफ्तार कर लिया, इसको क्या हद तक आप मानते हैं? कहीं ना कहीं दिखावा है? देखिए, दिखावा है केवल ये सेटिंग चल रही है। सब इनके सारे जगह सारी सेटिंग चलती रहती है। पूरी तरीके से अस्पताल को बुलडोज किया जाए। योगी बाबा बड़ी बड़ी बात करते, होनहार बिटिया चली गई गुप्ता परिवार की, वैश्य समाज की, पूरी तरीके से बुलडोज करें और डॉक्टर को उसके ऊपर मुकदमा 302 का मुकदमा लगा उसको जेल भेजा जाए। सर, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं बार बार, कांग्रेस पार्टी के बार बार ये कहते हैं कि बुलडोजर बगैर जब तक जो जुडिशियल काम है वो न्यायिक तरीके से किया जा रहा है। नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार बुलडोजर चला रही है ना, तो सबके ऊपर चला रही है, सीधे साधे लोगों पर चला रही है। जो हत्या जिन्होंने कर दी, जो बच्ची की मार दी, उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। हम ये कांग्रेस अपने लिए कहती है कि भाई हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, हमने कानून की तरीके से किया, हमने बुलडोजर किसी घर पे नहीं चलाया था। ये सरकार तो चला रही है लगातार लोगों को घर गिरा रही है, लोगों के मकान गिरा रही है, मंदिर गिरा रही है, मस्जिद गिरा रही है। ये सरकार का काम है, जो सरकार चल रही है, तो ये इस पे बुलडोजर न्याय कब चलेगा इनका? सर, 24 से 36